हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको न्यू मॉडल ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। इस ब्लाउज़ को मैंने डबल लेयर में बनाया है। आप चाहे तो आप सिंगल बना सकते हैं, जो हमारा वी शेप में जा रहा है ऐसे ही। मुझे डीप नेक नहीं पहनना था, इसलिए मैंने इसे डबल लेयर में बनाया है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करें। सो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग में बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मखमल क्रेप का फैब्रिक लिया है। ये 1.5 मीटर है। ये डबल लेयर बनाऊंगी, इसलिए इसमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एंड लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेपर पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया, इस तरह से हम मार्किंग करेंगे इसकी। तो लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ 16.5 इंचज़ रखी है। मैं इसे क्रॉप टॉप की तरह यूज़ करूँगी और ब्लाउज़ की दोनों की तरह से। तो यहाँ पे हम क्रॉस बैक की अब मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट जो हमारा है सिंपल, हमें जैसे बॉडीज मार्क करते हैं ब्लाउज, वैसे ही मार्क कर लेना है इस पर। सबसे पहले हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंचज़ लिया है एंड आर्म होल भी 6.5 इंचज़ ही लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी चेस्ट होगी राउंड, उसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट जितना आएगा उतने मार्किंग कर देंगे एंड 2 इंचज़ मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम वेस्ट का 4th पार्ट जितना आएगा उतने पे निशान लगा देंगे, प्लस 2 इंचज़ मार्जिन भी ऐड करनी है। उसके बाद इसे स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है उसे भी ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो हमारा मेन डिज़ाइनिंग का है। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है डबल में। अब यहाँ से इसकी जो हमारा बैक पार्ट है उसकी लेंथ नाप के और फ्रंट वाले में भी ऐसे ही नाप के इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। अब किनारे की साइड से हमें यहाँ से 5 इंचज़ पर मार्क करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो डिज़ाइनिंग होगा ऊपर ओवरलैप के लिए वो ले रहे हैं। ऊपर से भी 5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो हमने ये बॉडी कट किया था बैक पार्ट का, एज इट इज ऐसे ही हमें इस पर ट्रेस कर लेना है। इसे ट्रेस करने के बाद जो मार्किंग हमारी उसे डार्क कर लेंगे थोड़ी। अब जो हमारे मार्जिन का कपड़ा था उसे इस तरह से, जितना एक्स्ट्रा था इस तरह से फोल्ड करके इसे भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंचज़ पर इस तरह से नेक की चौड़ाई ले रही हूँ और इसकी लेंथ भी उतनी 3 इंचज़ है। इस तरह से बॉक्स बना के हम राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसके सेंटर से यहाँ से 1.5 इंचज़ पर मार्क करना है। यहाँ से मार्क करने के बाद इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था यहाँ कॉर्नर से इस तरह से ऐसे स्ट्रेट मिला लेना है। ये स्ट्रेट मिलाने के बाद इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस पर। उसके बाद हमें इसमें प्रिंसेस लाइन जो डार्क डलती है उसकी मार्किंग करनी है। तो जहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से 5 इंचज़ जहाँ से मार्क किया था उसके बाद से हमें यहाँ से 3.5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क कर लेना है और हमें बस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंचज़ पर बस्ट पॉइंट मार्क कर रही हूँ इस तरह से, और ऐसे में नीचे से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से जो हमारा प्रिंसेस लाइन का कर्व आता है ऐसे ही हमें मिला देना है, जिस तरह से तिरछा ऐसे सेट हो रहा हो, और यहाँ से हल्की सी कर्व दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें फ्री हैंड इस तरह से इसे इसकी डार्क की मार्किंग करनी, डार्ट की। तो ऐसे ही हमें स्मूथ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कर्व में। इससे हमारी ब्लाउज़ की जो शेप होती है बहुत परफेक्ट आती है। तो गाइस, हमारे यहाँ पे 8 इंचज़ है कमर। यहाँ पर 3.5 इंचज़ पे मैंने मार्क किया था। यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा, बचा 3 इंच। तो 3 इंच से इस साइड ले लेंगे। 3 के बाद यहाँ से हम हाफ इंच थोड़ा सा छोड़ते हुए इसे
3 इंचेस को इस तरह से रखेंगे एंड हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो टोटल हमारी 8 इंचेस है। तो इस तरह से हम बाकी का बचा हुआ इस तरह से 8 इंचेस पर मार्क कर देंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे बस्ट का मार्किंग है, इस तरह से वेस्ट की मार्किंग को इस तरह से मिलाएंगे तिरछे में। जब स्टिच करेंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा। ये मार्जिन जो मार्जिन की मार्किंग है वो भी मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ से हमें इस तिरछा ऐसे कट कर लेना है। अब जो हमारी प्रिंसेस लाइन की डार्ट है ये भी कट कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, देख सकते हैं आप। ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट इस तरह से इस पर आएगा। ये मैं आपको एक बार खोलकर दिखा दे रही हूँ पेपर को। इस तरह से ये ओवरलैप होगा, वो आपको मैं भी वीडियो में समझाऊंगी कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे फैब्रिक पर कट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी पैंट बनाई थी, तो बचे हुए फैब्रिक से मैं यहाँ पे लाइनिंग यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं बैक में इसके हुकाई बनाऊँगी, तो बैक पार्ट को ऊपर रखूँगी। तो इस तरह से ओपन साइड से बैक पार्ट को इस तरह से रख देंगे इस पर एंड एज इट इज़ ऐसे कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो जब हमने अपना फ्रंट पार्ट कट किया था ये वाला डिज़ाइन का, तो जहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा रखा था इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और इस पर इस तरह से इसे मार्किंग कर लेनी है बचे हुए जो हमारा कपड़ा है इस पर सेट करते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा साइड का पीस है उसके बाद जो हमारा सेंटर का पीस है वो निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो हमारे पेपर की कटिंग है, जो हमने पैटर्न कट किया इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से पिन अप कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा स्लिप नहीं होगा। और जो हमारा चौक से हम इस पर जो हमने कटिंग किया पेपर पैटर्न उस पर इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ नेक्स्ट हमें इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। आई होप कि आपको निशान दिख रहा होगा। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। जो हमने पहले कट किया वो बैक पार्ट था, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हमें फ्रंट पार्ट का एक और पीस कट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी इसी तरह से हम पीसेस कट कर लेंगे फ्रंट और बैक के। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं। इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में करके बिछाया था, उस पर कटिंग कर लिया है। अब इस देख सकते हैं आप। अब जो हमने मेन डिज़ाइनिंग हमारा है ओवरलैप का वो कट करेंगे। तो बची हुई लाइनिंग पर मैं इसकी 2 पीस और कट करूँगी। इस तरह से प्लेस करते हुए हमें सेट करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब जो हमारे साइड का प्रिंसेस लाइन का पार्ट आता है ये वाला, इसकी भी कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो जो हमने फैब्रिक पहले कट किया उसी को रखकर कटिंग कर लें या फिर पेपर पैटर्न से उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा के इस पे इसकी भी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहा, ये हमारा डबल लेयर में है एंड ये बैक पार्ट है हमारा। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट मैंने नेक ड्रॉ कर रखा है, इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए।
और छोटे छोटे कट्स लगा के इसे पलट लेना है और हम प्रेस कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा। और एक इस पे टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, इसे प्रेस कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया। अब इसके जो हमारे साइड के पीसेस हैं ये जॉइंट करेंगे प्रिंसेस लाइन का। तो इस तरह से इस पर हम प्लेस करते हुए ऐसे इस पर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा स्लिप नहीं होगा। इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच करना है। दूसरे साइड का भी ऐसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ। तो इस पिन को निकाल के हम नीचे से इस तरह से लगा देंगे एंड आर्म होल के साइड से हम स्टिच करेंगे इसे। तो इसके ऊपर इस तरह से इक्वल करते हुए रखना है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करते हुए में खींचना नहीं है, नॉर्मली में स्टिच करना। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया एक साइड का, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है, इसे नीचे से ऐसे इक्वल करके रखना है पिन अप करके, और ऊपर हमें आर्म होल के साइड से इक्वल करके इस तरह से स्टिच करना। जैसे हमने पहले वाला स्टिच किया वैसे ये भी स्टिच करना है। इसे भी हमें वैसे ही स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी स्टिच कर लिया, देख सकते हैं आप। तो हमारे फ्रंट पार्ट का एक लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके ऊपर ओवरलैप होगा वो रेडी करेंगे वो पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, मैंने फैब्रिक के साथ रख दिया। इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा लेंगे हम दोनों पीसेस पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया, देख सकते हैं आप। इस तरह से पलट कर इस पर हम प्रेस कर लेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी ब्लाउज में। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है प्रेस करके। सो गाइस यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके साइड का जो पार्ट है वो रेडी करेंगे प्रिंसेस लाइन का। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट जो हमने एक लेयर बना लिया है, जैसे ये वाला रेडी किया है, ये ऐसे ही हमें इसे भी स्टिच कर लेना है दोनों साइड का। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिए, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बनेगा ये। इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, दूसरे साइड का भी ऐसे ही रख देंगे। तो इसका लुक कुछ इस टाइप से आएगा। अब हमें इसकी आर्म होल की फिनिशिंग करनी है, तो इस तरह से इसे फिनिश करेंगे पलट के। तो यहाँ पे इस तरह से इसे पलट देंगे उल्टे साइड को, और इस पे किनारे किनारे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे दूसरे साइड भी स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिए, देख सकते हैं। इस तरह से इसे पलट के सीधे साइड को टर्न कर लेंगे, तो इसका लुक कुछ इस टाइप से आएगा, देख सकते हैं आप। मैंने एक बार डमी पर आपको दिखा दिया है। अब नीचे इसके एक बेल्ट अटैच होगी। तो हमारी इसकी टोटल लेंथ 16.5 थी, तो इसमें से मैं 1.5 इंच की बेल्ट ऐड करूँगी। तो नीचे से हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको चौड़ी बेल्ट ऐड करनी तो और ज़्यादा कट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 1.5 इंच की बेल्ट अटैच करनी है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने 14.5 इंचेस पे मार्क किया है। फैब्रिक को नीचे से हम इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्टिंग बुकरम का एक पीस लिया है जो हमारे इस कपड़े के बराबर है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसे पेस्ट कर देंगे प्रेस करके। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है एंड इसे इस तरह से पलट के इसे बेल्ट रेडी कर ली है। और जो इसे किनारे किनारे हाफ इंच का मार्जिन भी छोड़ दिया है, देख सकते हैं 1.5 इंच की बेल्ट है ये। उसके बाद इस तरह से हम इसे फ्रंट पार्ट में ज्वाइंट करेंगे इसके कुछ इस टाइप से। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसकी पिनअप कर लेंगे इसे। तो इस तरह से इसको रखते हुए इक्वल पिनअप कर लेना है। तो फ्रंट के जितना हमारा पार्ट है इस पर हम पूरे पे इस तरह से पिनअप कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस पे पिनअप कर लिया है। अब इसे स्टिच करेंगे हम। तो इस तरह से मैं सेट करते हुए स्टिच कर लेना है इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक साइड से अटैच कर लिया है। अब बेल्ट को इस तरह से हम राइट साइड को टर्न करके एक बार और स्टिच करेंगे। इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ से इसे जो टर्न किया था इसे भी स्टिच कर दिया मैंने बेल्ट को। एक किनारी पे भी इसके टॉप स्टिच लगा लेंगे हम बेल्ट के। यहाँ पे मैंने लगा ली सिलाई इसकी। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। इसका लुक कुछ इस टाइप से आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं। इसके बाद अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें सिंपल नेक बना लेना। आप चाहे तो डीप नेक बना सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पर नेक बनाया है। विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा ली क्योंकि भी ये स्टिच होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए दूसरे साइड भी नेक को ट्रेस कर लेंगे। इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे नेक को। तो फ्रेंड्स इस पर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे इस तरह से। और हमें नेक पर जो हमने निशान लगाया इस पर स्टिच कर लेना है। और जो नीचे हमें लेंथ ले लेनी है, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतने में मार्क कर लेंगे हम। तो यहाँ पे नेक पे स्टिच कर लेना, नीचे से भी स्टिच कर लेना एंड आर्म होल पे भी स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे एंड छोटे छोटे इस पर कट्स लगा लेंगे। बैक पार्ट में जो हमारा आर्म होल है इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमें साइड से इस तरह से टर्न कर लेना है राइट साइड को। ऐसे में दूसरे पीस को भी टर्न कर लेना है। उसके बाद इसे हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ही मैं दूसरे पीस को भी प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2.5 इंचेस का फैब्रिक लिया है, एक पट्टी रेडी की है। इसे इस तरह से डबल करके रखेंगे। जो हमारा राइट साइड का पीस होगा उस पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा लिए, देख सकते हैं आप। अब इसे इस तरह से हम पलट देंगे और इसके ऊपर एक किनारे पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली। ये इस तरह से अंदर साइड को पलट के स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे बाद में। यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हमें दूसरे साइड की पट्टी रेडी करना है, जो बढ़वा पट्टी होती है। लेफ्ट वाले पार्ट में हम इस तरह से इसको रखेंगे, इसे उल्टा करके एंड इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस पर एक हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। अब इस तरह से इसे राइट साइड को निकालेंगे और इस तरह से हाफ हाफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। उससे पहले जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे जितनी हमें हुक लगाने हैं उस पर हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम आई बनाएंगे मशीन से। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क किया, 1.5 इंचेस पर पूरे में। अब चौक है इस पर हम आई बनाएंगे, जहाँ जहाँ चौक से निशान लगाया है। इस तरह से इसे एक बार सिंगल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। तो पूरे कपड़े को इस तरह से पिन अप कर लेंगे हम। अब यहाँ से किनारे से स्टिच करते हुए लेके आना है। अब जो हमने चौक से निशान लगाया था उस पर इस तरह से तिरछा, सबसे पहले हम किनारे को तिरछा इस तरह से स्टिच करेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देख सकते हैं एक आई बना ली है। ऐसे ही हमें दूसरी भी बनानी है। तो सबसे पहले इसे स्टिच करते हुए ऐसे ले आना है एंड हम फुट को इस तरह से ऊपर करके इस कपड़े को घुमाएंगे, तिरछा सा ले आएंगे सिलाई एक बार और इस तरह से इसे टर्न करके दूसरे साइड को ले आएंगे। तो इस तरह से हमारी आई बनती जाएगी। ऐसे ही हमें पूरे ब्लाउज में इस तरह से पट्टी पे स्टिच करके रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आई की पट्टी रेडी कर ली है। इस तरह से हमारे हुक और आई की पट्टी रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से इसका आएगा। अब इस तरह से इसमें हम पिन अप कर लेंगे। अभी मैंने पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब तो यहाँ से इस तरह से सीधा करते हुए दोनों को रखेंगे। मैं हाइड स्टिच बता रही हूँ, इससे हमारे थ्रेड नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट जो हमारा साइड से इस तरह से इसके अंदर इस तरह से हाथ डालते हुए फ्रंट पार्ट का जो हमारा शोल्डर है इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। अंदर के साइड को इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसे इक्वल करते हुए इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिच लगा ली, देख सकते हैं आप। इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आएगी एंड इससे थ्रेड्स भी नहीं निकलते। ऐसे ही में दूसरे शोल्डर को भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। इसे भी उसी प्रोसेस से अंदर की साइड से इस तरह से निकालते हुए इसे स्टिच कर लेंगे एंड इसे टर्न कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग आई है इससे। एंड इसकी हम जो फिटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। हमारा ब्लाउज स्टिच होकर रेडी हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।